आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता खुदावन प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते खुदावन प्रभु। आज पवित्र दिन में प्रभु आपके चरणों में आने का सौभाग्य दिया खुदावन प्रभु। प्रभु गीत भजन गाया, आराधना खुदावन की प्रभु। आपके दास के द्वारा प्रभु आपके जीवित वचन सीखने के लिए जा रहे खुदावन प्रभु। आपके दास को आपके हाथ में सौंपते खुदावन प्रभु। आपका वचन प्रभु सामर्थ्य से प्रकट हो खुदावन प्रभु। हम सबको आपके हाथ में सौंपते खुदावन प्रभु। मेरी विनती को सुनिए, ग्रहण करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर से हम लोगों को अपने चरणों में इकट्ठा किया है कि हम उसकी स्तुति कर सके, उसकी आराधना कर सके और उसके वचनों को सीख सके। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे, प्रभु ने आपको संभाल के रखा होगा, प्रभु ने आपकी सहायता की होगी, प्रभु ने आपकी मदद की होगी और परमेश्वर ने हम सबके साथ बहुत भलाइयाँ की, ताकि इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसके चरणों में आते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। तो जैसे मैंने पिछले रविवार को आपको बताया, ये माहौल या ये समय जो है, इस समय में हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे काम को सही ढंग से करना है। अगर हम इस परिस्थिति में डर जाएंगे या निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, तो मसीह जीवन में हमें क्या मिला है करके वो आशा हमसे खो जाएगी। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, दुनिया रो रही है, हॉस्पिटलों की हालत ऐसी है कि लोगों की सोच ऐसी थी कि हॉस्पिटल जाएंगे तो हम अच्छे होकर जाएंगे या अच्छे हो जाएंगे, उधर हमें सुकून मिलेगा। लेकिन आज का माहौल देखे तो लोगों के अंदर मृत्यु का डर छाया हुआ है। लोग अलग अलग सिटीज में, देश में, स्टेट में परेशान हैं। उस समय प्रभु ने मुझे और आपको जब तंदुरुस्त रखा है या हमें अपनी बड़ी दया से संभाल कर रखा है, उस समय हमें प्रभु का कितना धन्यवाद करना चाहिए। उस समय प्रभु की भलाइयों को याद करके हमें प्रभु के सामने कितना नम्र होना चाहिए। क्योंकि इस परिस्थिति को किसी मनुष्य के ताकत से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है या कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। बेशक मनुष्य बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति जब हमारे पूरे देश में छाई हुई है, आज मनुष्य अपने आप को कमजोर, असहाय महसूस कर रहा है। उस समय मैंने आपको बताया कि हमारे जीवन में सबसे पहला काम अपने आप को सही करें, अपने आप को वचन के अनुसार लेकर चलें और फिर अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेकर चलते समय हम औरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। तो यदि हम परमेश्वर के वचन में खुद मजबूत हो जाएंगे या वचन में खुद हम प्रभु में भरोसा रखकर चलेंगे, तभी हम हमारे जीवन से औरों को भी एक हौसला दे सकते हैं। क्योंकि ये समय है जो एक विश्वासी का, अविश्वासी का जो
फर्क है वो तभी दिखाई देगा जब सिचुएशन या माहौल हमारे सामने ऐसा है। हम विश्वासियों को या जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया है, हमें डरना नहीं है। अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, हमें मृत्यु से या वो डर हमें सताता नहीं है। लेकिन जब आप देश में रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, उस समय अपने आप को सावधानी से रखना, सरकार के नियमों का पालन करना, ये हमारा एक कर्तव्य है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को समझ जाएंगे तो वचन से ही हमें हौसला मिलता है या ताकत मिलती है। आइए हम प्रभु के वचन से आज सुबह के समय पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 13 और 14 वचन से पढ़ेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनी चैप्टर 4 वर्ड्स 13 to 14। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। પણ ભાઈઓ ઊંઘી ગયેલા વિશે તમે અજાણ રહ્યા એવી અમારી ઈચ્છા નથી, જેથી બીજા માણસો જેઓને આશા નથી એઓની પેટે તમે ખેદ ન કરો, કેમ કે ઈસુ મરણ પામ્યો ને પાછો ઉઠ્યો એવો જો આપણે વિશ્વાસ કરીએ છીએ તો એ જ પ્રમાણે ઈસુમાં જેઓ ઊંઘી ગયેલા છે એઓને પણ દેવની સાથે લવાશે। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। आमीन। इधर प्रभु का वचन जो हमने पढ़ा है, इसमें लिखा है कि प्रभु का दास पौलुस लिखता है, ध्यान दीजिए प्रभु के वचन की ओर, कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता हूं कि उनके विषय में जो सो गए हैं तुम अज्ञानी रहो, कि तुम उनकी तरह जिनको कोई आशा नहीं है शोक करो। अब अच्छी तरह इस बात को समझना है। मर जाना और सो जाना, ये 2 बातें हैं। इधर प्रभु के वचन में लिखा है कि उनकी तरह शोक ना करो, दूसरे की तरह। आज एक बहुत बड़ा डर के छाया में पूरी दुनिया जी रही है। वो डर है मृत्यु का डर। उस समय में
क्या एक विश्वासी के जीवन में मृत्यु का भय उसको सताना चाहिए या नहीं? यदि आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझेंगे तो जिस क्षण आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, आपके विश्वास का आधार क्या है, या आपने विश्वास किया किस बात के ऊपर है? परमेश्वर के वचन को जब हम खुलकर समझते हैं तो आदम से लेकर जितने भी इस दुनिया में पैदा हुए सब पाप में पैदा हुए हैं, और पाप के कारण मृत्यु हर एक मनुष्य के ऊपर राज्य करती है। उसका मतलब जितनों ने पाप में जन्म लिया और जितने पाप में मर गए, उन सब के ऊपर मृत्यु का हक है। अब मृत्यु बोलने का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए नरक में तड़पते रहना, या बिना परमेश्वर को जाने या उसके बारे में सुनकर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया तो एक व्यक्ति का जीवन नाश में चला जाता है। फिर एक बार मनुष्य की आत्मा नाश में चली गई, नरक में गया, वो दोबारा कभी उधर से निकल कर नहीं आ सकता है। तो इस बात को अच्छी तरह समझना, क्योंकि इस परिस्थिति में जब लोगों के अंदर मृत्यु का भय छाया हुआ है, उस समय एक सही विश्वासी जिसने उद्धार पा लिया है, उद्धार का मतलब ही क्या है? छुटकारा। वो छूट गया है। उसका मतलब जब तक एक व्यक्ति पाप में जी रहा था तब तक उसको आशा नहीं थी। वो यही सोचता था इस दुनिया में खा पी लो, ऐश मौज करो, मरना ही, और मरने के बाद चूहा बन जाने का, बिल्ली बन जाने का, भैंस बन जाने का, कौवा बन जाने का, यही उसके पास बातें थी। लेकिन पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन ये सिद्ध करता है, स्पष्ट करता है कि मनुष्य एक ही बार जन्म लेता है और उसके बाद उसका न्याय होगा। वो दोबारा इस पृथ्वी में कभी जन्म नहीं लेता है। लेकिन इस पृथ्वी में जब परमेश्वर ने आपको भेजा है, आप अपने आप नहीं आए हैं, आपके अंदर का आत्मा डालने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने सारी मानव जाति को बनाया, और आज के इस सुबह के समय में इस बात को यदि आप समझेंगे तो यदि आप परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो भी आपको बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर वही है जो मेरा बनाने वाला है। यानी इस पृथ्वी को रचने वाला, सारी सृष्टि को चलाने वाला मात्र एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर 1000 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, लाखों में नहीं है। सिर्फ एक ही परमेश्वर है जिसने सब मनुष्यों के अंदर आत्मा को डाला है, सारी सृष्टि की रचना की है, जो हम सबको आज चला रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि लोग उसको ना जानने के कारण अपनी अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी जरूरत के अनुसार, अपने अपने दिमाग के विचारों के अनुसार अपने लिए अपना अपना परमेश्वर बनाकर चलते। लेकिन मेरे प्यारों, आज बात इस पृथ्वी की नहीं हो रही है। बात हो रही है कि क्या आपने अनंत काल तक जीने के लिए उस जीवन को प्राप्त किया है? आज दुनिया में लोग कोरोना वायरस से डर रहे हैं। उनके अंदर एक भय है, हम मर जाएंगे। भैया, मरना सबने है, लेकिन इस शरीर में से प्राण और आत्मा जब निकल गया तो अनंत काल तक ये आत्मा नरक में तड़पता रहेगा, क्योंकि हमने सत्य ईश्वर को जाना नहीं है। अभी इस समय की जरूरत क्या है?
मैं ये जान लूं कि मेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है। यदि मेरे शरीर का नाश हो भी तो भी मेरा आत्मा अनंत काल तक रहने के योग्य बन जाए, ताकि मैं उस अनंत काल की आग से बच जाऊं जहां पे मनुष्य हमेशा तड़फता रहेगा, यानी उसकी आत्मा तड़फती रहेगी और दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता है। कितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ लेकिन वो तंदुरुस्त होकर अपने घर में वापस लौट के आ गए, लेकिन एक बार शरीर से प्राण और आत्मा निकल गया तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। यदि आपकी आत्मा का उद्धार हुआ है, आपको ये आशा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ के ऊपर विश्वास करके पाप की ओर से मर चुका हूं, शैतान की ओर से मर चुका हूं, अब मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर वास करता है, अब मेरा जीवन वचन के अनुसार मैं लेके चल रहा हूं, वो आशा आपके पास है, तभी आप क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, ये अति जरूरी है कि आप ये फर्क समझे, मरना और सोना। पवित्र बाइबल मर जाना शब्द उसको उसके लिए बोला जाता है जो परमेश्वर को नहीं जानते, या उन लोगों के विषय में है जिन्होंने परमेश्वर को जान तो लिया तो भी उसके वचन के अनुसार चले नहीं, और अंत में मृत्यु के द्वारा ये शरीर में से प्राण और आत्मा जब निकल गया, उनकी आत्मा हमेशा के लिए नरक में चली गई। उसके लिए मृत्यु शब्द है। लेकिन एक विश्वासी के लिए, जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा पा लिया है और अलगताई पवित्रताई का जीवन लेकर चल रहा है, उस व्यक्ति के लिए प्रभु का दास पौलुस लिखता है, हम उनकी तरह नहीं जो शोक करते हैं। हमें एक आशा है। हमारी आशा क्या है? इस शरीर इस मिट्टी में मिल जाने के बाद एक समय आएगा, मैं वापस लौट कर आऊंगा। मेरा प्रभु यीशु बादलों में आते समय मैं फिर से जी उठूंगा। ये आशा आज दुनिया के पास नहीं है। दुनिया बिल्ली चूहा कुत्ता के ऊपर ही निर्भर करके बैठी है, यही बन जाएंगे हम। हमारे पास यही बातें हैं। मेरे प्यारों, इस गलत फहमी से निकलकर सत्य के सामने आइए आप, तब आपको समझ में आएगा ये जीवन जिसमें, वो भी आज का माहौल देखेंगे तो लोगों का जीवन जीने का भी मन नहीं है। लोगों ने बड़े शौक मौज करने के लिए मॉल तो खोल लिए, लेकिन उधर जाने की इजाजत नहीं है आपको। सब कुछ कर लिया, लेकिन इंसान बंधनों में फंस गया है। और ऐसी परिस्थिति में मृत्यु का डर सताता है, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। लेकिन उस समय के विश्वासी की इच्छा क्या है? मुझे कुछ भी हो प्रभु, तेरी इच्छा से हो, ताकि मैं ये पृथ्वी छोड़कर एक दिन तेरे पास आने की तैयारी कर रहा हूं। ऐसा वही इच्छा रख सकता है जो इस वचन को अच्छी तरह समझता है। वरना कई तो ऐसे लोग हैं जिनको ये पता चल जाए प्रभु यीशु आने वाला, वो यही बोल देंगे 2-4 साल के प्रभु बाद ही आना, अभी तो हमने बहुत बड़े बड़े पंगे करके रखे हुए हैं, अभी हमने बहुत काम सोच कर रखे हुए, उनको पूरा करने के बाद ही आप आना। हमारे पास एक आशा है, वो आशा दुनिया के पास नहीं है। और वो आशा क्या है? यीशु मसीह फिर से आने वाला है और मैं इस पृथ्वी को छोड़कर मेरे प्रभु के साथ अनंत काल तक वास करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए स्वर्ग में जाने वाला हूं। लेकिन उस योग्य मुझे बनना है। अब अगली बात क्या है? मेरे पास बाइबल तो है, क्या मैं पढ़ता हूं?
और जो मैं पढ़ता हूं क्या मैं उसके अनुसार चलता हूं? ये पढ़ने के लिए सिर्फ नहीं दी है। ये 200 रुपए की बाइबल आपको या तो अनंत काल का नरक या अनंत काल का स्वर्ग में पहुंचा सकती है। तय आपने करना है कि आप चल कैसे रहे हो। आप दुनिया के सामने कितने भी सही बनने की कोशिश करो, परमेश्वर हमारे जीवन को जांचता है। हमारा जीवन किसी के कहने से नहीं चल रहा है, हमारा परमेश्वर इसको रोज चला रहा है। और ये समय उसने आपको आत्मिक तैयारी का समय दिया है। ये ना सोचे कि अभी आगे ये करेंगे वो करेंगे, जो कुछ कर लिया अब उसको कवर करने की तैयारी करो। प्रभु अब आगे मुझे उस स्थान तक पहुंचना है जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया है। अगर हम उधर भी नहीं पहुंचे, इधर भी मर मर के जिए तो फायदा क्या हुआ? मेरे प्यारों, हमारे पास जो आशा है उसमें सबसे बड़ी बात क्या है? मुझे ये सत्य मालूम है कि मैं एक दिन ये पृथ्वी छोड़कर जाऊंगा, और जब जाऊंगा तो अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, मेरा जीवन एक पेन की तरह है। उदाहरण, ये एक पेन है, ये एक व्यक्ति है। जिस दिन मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो बपतिस्मा लेकर मैंने अपना शरीर परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। ध्यान से समझिएगा, जब मैंने मेरा शरीर परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, तब इस व्यक्ति की पूर्ण जिम्मेवारी परमेश्वर की है। आप इसको नहीं चला सकते, आप इसको नहीं संभाल सकते। आप इसको कितना भी चलाने की कोशिश करो, जिस दिन ये समय आ गया उस दिन आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाओगे। लेकिन हम विश्वासियों को इस बात का डर नहीं होना कि मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। आपको यह डर होना है, अगर मैं मर गया तो जाऊंगा कहां। दुनिया के पास ये विचार नहीं है, उनको ये सोचने के लिए टाइम भी नहीं है। लेकिन एक विश्वासी के लिए एक टारगेट है, एक एम है, एक लक्ष्य है। कितने विश्वासी भी आहें भर भर के एक दिन रोएंगे, प्रभु हमने समय बर्बाद किया, हमने तेरे दासों की आज्ञा को ना माना। उसके लिए प्रभु का वचन है, एक नीति वचन निकालें। पांच का 11, Proverbs chapter 5 verse 11 to 13। नीति वचन 5 अध्याय 11 से 13। રખીને તારું માંસ અને તારું શરીર છીણ થવાથી તું અંત સમય વિલાપ કરે અને કહે કે શા માટે મેં શિખામણનો ધિક્કાર કર્યો અને મારા અંતઃકરણને ઠપકાને તુચ્છ ગણ્યો। શા માટે મેં મારા શિક્ષકોનું કહેવું મેં માન્યું નહીં અને મને શિક્ષણ દેનારના શબ્દો પર મેં કાન ધર્યો નહીં। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर शीर्ण हो जाए, तब ये कहकर हाय मारने लगे। बोलता है तब तू अंतिम समयों में। आज इंसान को प्रार्थना कब सूझती है? इंसान ज्यादा प्रभु के सामने नम्र कब होता है? जब उसको पता चल गया अब मेरा शरीर क्या होता जा रहा है, छिन्न होता जा रहा है, पता नहीं मैं बचूंगा भी या नहीं। हाँ, तब क्या याद आता है? मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, हाँ,
और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने कैसे शिक्षा से बैर किया। कई बार हमें परमेश्वर का आत्मा शिक्षा दिख देता है। शिक्षा बोलने का मतलब हमारे जीवन में काम आने वाली बातें, हमारी गलतियों को सुधारा जाता है। उस समय में हमें अच्छा नहीं लगता है, और हमें जब बुरा लगता है तो वचन में लिखा है डांटने वाले को कैसा तिरस्कार किया। हम बात नहीं मानते, हम बोलते बोलने दो ना, मेरा क्या जाएगा, मैं तो मानूंगा नहीं किसी की, मैं अपनी मर्जी ही करता हूं, मैं किसी की नहीं सुनता हूं या सुनती हूं, कोई कितना भी मुझे बोले। आगे, मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी। ये उस समय आपको लेटते लेटते ये बातें याद आएगी जब आपका शरीर क्षीण हो जाएगा। हाँ, मैं अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। और अपने सिखाने वालों की बातों के ऊपर ध्यान ना लगाया। ये समय है अभी भी परमेश्वर के आत्मा की दी हुई चेतावनियों को समझने का। ये समय है अपने जीवन को डिसिप्लिन करने का। ये समय है वचन के दायरे में रहने का। ये समय है अपने जीवन को पवित्रताई में लेकर चलने का। ये समय है प्रभु यीशु के आने की बाट जोने का। ये समय है अपनी आत्मिक तैयारी करने का। ये समय है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने का। उस समय में मैं और आप कर क्या रहे हैं? विश्वासी क्यों डरता है? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार दिए गए काम नहीं हो रहे हैं। दूसरा, मरते समय एक विश्वासी को डर क्यों लग रहा है? जबकि तेरे लिए अधोलोक को हराया है प्रभु ने, तेरे मृत्यु की चाबी यीशु के पास है, फिर भी तुझे डर क्यों है? क्योंकि तुझे मालूम है मैंने डांटने वाले की बातों का तिरस्कार किया है, मैंने मेरे गुरुओं की बात नहीं मानी है, मैंने सिखाने वाले की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, मैंने अपनी मर्जी की है। इसलिए मनुष्य बोले तो विश्वासी के जीवन में भी अभी कोरोना वायरस के कारण मृत्यु का डर सताता है। वो डर नहीं होना चाहिए, तभी आप विश्वासी हैं, तभी आपका विश्वास किसी काम में आएगा। इसलिए पौलुस ने क्या लिख के दे दिया? बोलता, मैं जो प्रभु के कारण कष्ट उठाता हूं, वो कष्ट उठाते समय मैं शर्म नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने किसके ऊपर भरोसा किया है, और मुझे मालूम है वो मेरे धरोहर की रखवाली कर सकता है। मेरे प्यारो, ये समय में हमें ये ध्यान देना है, मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध कैसा है। अगर आपका संबंध मजबूत नहीं है तो आपकी गली में दूसरा मर गया तो आप डरने लग जाओगे, आपके गांव में दूसरा मर गया तो आप भी फड़फड़ाने लग जाओगे, अब मेरा क्या होगा। उस समय आपका संबंध परमेश्वर के साथ का मजबूत होना है। उस समय परमेश्वर के साथ का वायदे याद आने हैं। तूने अब्राहम को बोला था, अब्राहम मैं तेरी ढाल हूं, उसका मतलब तेरे ऊपर आने वाली मुसीबत का, परेशानी का सामना मैं खुद करूंगा। परमेश्वर के वायदे आपको याद नहीं, इस वचन के ऊपर भरोसा नहीं तो आप यूं उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपका। इसलिए ये समय को कोई हल्का ना ले, ये समय को कोई लापरवाही में ना ले। लोगों के मृत्यु के जो शरीर पड़े हैं, आप देखो शमशान घाट में, ग्राउंड्स में लोग जला रहे हैं, उनके मृतक शरीर, शव पड़े हुए हैं। जो किसी ने नहीं सोचा था मेरा अंत ऐसे होगा। जब ऐसी परिस्थितियों में हमारी आंखों के सामने चल रहा है, मृत्यु का तांडव चल रहा है, तब आपको सुरक्षा में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भी मारे जाओगे, पक्का है। परमेश्वर के शरण स्थान में आप है तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आपका जीवन वचन के अनुसार बाहर लेकर चल रहे हो, परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हो,
अपनी मनमर्जी से चलने की कोशिश कर रहे हो, हम आपको देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए एक विश्वासी के लिए चेतावनी है, जब परमेश्वर का हाथ पूरी दुनिया के विरुद्ध उठ रहा है, तब जैसे नूहा किश्ती में बैठकर उस बात को अनुभव कर रहा था, प्रभु उनकी आंखों के सामने हजारों लोग मर गए, जानवर मर गए। आपका अगर परमेश्वर के साथ का संबंध सही है तो मृत्यु उस किश्ती के चारों ओर खेल रही थी, लेकिन उस किश्ती का अंदर आने वाले जानवर, मनुष्य, कुछ भी जो अंदर था, उन सब की सुरक्षा यहोवा परमेश्वर कर रहा था। मेरे प्यारों, ये समय में आपको अपने आप को ठीक करने का समय है। इधर हमने पढ़ा तू आखिरी में बोलेगा, लेकिन बोलकर मर ही जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज समय है आपको अपने जीवन को सही करने का। आज समय है आपको ये मत सोचे कि अगले साल क्या होगा, 6 महीने के बाद क्या होगा। इन दिनों में आपको सोचना पड़ेगा, मेरा जीवन क्या वचन के अनुसार है। मैं फिर से बोलता हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा मृत्यु कब आपको अपने साथ लेकर चले जाएगी। ना तो कोई रिश्तेदार, ना आपका पैसा, ना आपका धन दौलत, ना आपका कोई रिश्तेदार, ना कोई घर परिवार आपको बचा नहीं पाएगा। इसलिए ये समय में ये ना सोचे कि दूसरे को हो रहा, मुझे थोड़ी हो रहा। आपको पता नहीं चलेगा कब आपके जीवन में क्या मोड़ आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर के भय में चलना है। अभी किसी के कहने से नहीं, मुझे खुद समझ में आना है, जब मृत्यु बार खेल रही है, प्रभु मेरी सुरक्षा तू है। और वो सुरक्षा कब करता है? अय्यूब के चारों ओर बाड़ा कब था? वो परमेश्वर का भय मानता था, खराई से चलता था, बुराई से दूर रहता था, तब परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता है। यह नहीं कि हम कैसे भी चले जाएं, अपनी मनमर्जी से जीते जाएं और बाद में बोले प्रभु अब तो प्रभु हम प्रभु में आ गए, प्रभु ने भी सहायता नहीं कर। प्रभु कभी आपकी मदद नहीं करेगा। आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं तो परमेश्वर से कुछ भी आशा नहीं रखना। इसलिए एक विश्वासी को एक बड़ी आशा है, वो इस पृथ्वी में मृत्यु को आंखें दिखा के चलता है, मृत्यु तू मेरा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरे यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है। कौन सी मृत्यु को हरा दिया है? जिस मृत्यु को पाकर एक इंसान दोबारा कभी वापस नहीं आता है, उस मृत्यु को मेरे प्रभु ने हराया है। इसलिए मैं यीशु के ऊपर विश्वास करते ही, अपना जीवन उसको सौंपते ही, पाप से आजाद, मृत्यु से आजाद, श्राप से आजाद और शैतान से आजाद हो गया। इसलिए आजादी महसूस करके चलना है। नहीं है तो एक विचार आपको आ गया कि खांसी बहुत आ रही है, अब मेरा क्या होगा, तो आप अपने परिवार को इकट्ठा कर लोगे, उसको बोल दोगे भाई मेरी कहानी खत्म है, खुद भी रोते रहोगे, सबको रुलाते रहोगे, हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर मृत्यु का डर सता रहा है। और मृत्यु का डर आएगा यदि आपका संबंध परमेश्वर के सामने सही नहीं है। आप बाहर कितना भी बोलो मैं इतना ताकतवर हूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला, जब होगा तब आपको पूछ कर नहीं होगा। तो इसलिए ये समय में हमारे पास एक आशा है। हमने वचन शुरू किया था, हम उनकी तरह नहीं हैं जो मर जाते तो उनके लिए विरलाप करते हैं। हमारे पास एक आशा है। वो आशा क्या है? ये शरीर मिट्टी में मिल भी जाए, मैं मेरे पिता के पास पहुंच जाऊं। रास्ता कोई भी हो, एक्सीडेंट हो जाए, बुखार चढ़ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, अब मैंने जब शरीर तुझे सौंप दिया है, अब मेरी जिम्मेवारी खत्म।
पता क्यों हम डरते हैं मृत्यु से? क्योंकि हमने शरीर सौंपा है, लेकिन कभी कभी छीन कर खुद इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी बोलते प्रभु अब तू थोड़ा सा साइड में हो जा, मुझे मेरा शरीर की इच्छाओं को पूरा करने दे। इसलिए मृत्यु का डर एकदम सताता है। जब आपने उसके हाथ में सौंप दिया, फिर आपकी जिम्मेवारी खत्म, फिर आपकी मनमर्जी खत्म, फिर आपकी इच्छा खत्म। वो है जीवन। यदि आप इस संसार को भी लेकर चलना चाहते हो, संसार के लोगों के साथ भी अच्छे से जीना चाहते हो, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। एक मनुष्य दो स्वामियों को खुश नहीं कर सकता है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। याकूब में लिखा है, यदि कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। तो ये ना सोचे कि इस पृथ्वी में भी हम मजे करेंगे और उधर भी मजे करेंगे। मजे एक ही साइड मिलेंगे, या तो जीने से पहले या जीने के बाद, सॉरी मरने से पहले या मरने के बाद। जीते जी मजे किए तो फिर बाद में लास्ट में तड़फना ही बाकी है, और कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में थे तो उन्होंने बताया, एक धनवान मनुष्य था, वो रोज बारीक कपड़े पहनता था, भोग विलास करता था, मजे ठाट बाट से रहता था। मृत्यु आई, लेकर चली गई, और तड़फ रहा था। एक गरीब कंगाल लाजर था, परेशानी के दिनों में भी उसने परमेश्वर को याद रखा, और आखिर में वो भी मरा। दोनों मिले बोलने का मतलब, एक नरक में तड़पने वाली जगह में था, दूसरा अब्राहम की गोद में था। ये धनी ने पहचाना कि ये तो लाजर है जो मेरे घर के सामने पड़ा रहता था। उधर एक प्रश्न करता है धनवान, बोलता है, अब्राहम इसको भेज, मैं पहचानता हूं, मैं तड़फ रहा हूं, मुझे सिर्फ एक उंगली पानी की मेरी जीभ में रख दी जाए तो मेरी जीभ क्या हो जाएगी? ठंडी। तब अब्राहम बोलते, याद कर अपने जीते जी। न्याय यही है, आप जो कर रहे हैं, जैसे जीवन जी रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, लिखा जा रहा है। पोथियां जो खोली जाएंगी वो यही है, हर इंसान का रिकॉर्ड खुलेगा, आपने किया क्या है। तो इतना ध्यान रखें, इस पृथ्वी में जीते जी अगर आपको शौक मौज में मन लगता है तो स्वर्ग की आशा छोड़ देना, फिर इधर ही अच्छे से मजे लो, क्योंकि बाद में मर के नरक में तो जाना ही है। लेकिन अभी अगर आप वचन के अनुसार चलेंगे तो प्रभु यीशु कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश कर। उस बड़ी आशा को हमने प्राप्त करना है तो इस पृथ्वी में हमें हमारी इच्छाओं को मार मार कर चलना होगा। दुनिया की बातें सुननी पड़ेगी, लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते समय ऐसे ही जीना पड़ेगा, तभी आप महसूस कर पाओगे कि मैं सकेत फाटक से प्रवेश किया। बोलते हैं, खुला है वह मार्ग, वो रास्ता जो नाश की ओर जाता है, और बहुत से हैं जो उसको पसंद करते हैं, लेकिन कठिन है वह मार्ग, कठिन है वो रास्ता जो जीवन को पहुंचता है, और कम लोग उसे प्राप्त करते हैं या उसमें चलना चाहते हैं। इस संसार का सुख, इस संसार की इच्छाएं, इस संसार के शौक मौज हमें हमारे उस बुलाहट से हमें दूर ले जाते हैं। इसलिए अगर वो आशा आपके मन में है, तभी आप हंसते हंसते आपका प्राण निकल जाएगा, तो भी आपके चेहरे पे मृत्यु का भय नहीं दिखेगा।
क्योंकि आपको मालूम है ये बीमारी मुझे नाश करने के लिए नहीं आई, मेरे असली घर में पहुंचाने के लिए आई। अच्छी तरह ध्यान देना। ये आशा आपको आ गई तो आप हिम्मत बांधकर आगे बढ़ेंगे। तब आप वचन के दायरे में जिएंगे, तभी आपको अंदर से तसल्ली मिलती रहेगी। तभी आपको डर इधर से जो डरता उसका वो डर किधर दिखता है? चेहरे पे दिखता है। यदि अंदर आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है, यदि आप परमेश्वर के साथ जी रहे हैं, यदि आपके पास जो आशा है वो मजबूत है, उसके प्रति आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है, लोग आपको देख के जिएंगे। भाई तू परेशान क्यों नहीं है, तू निराश क्यों नहीं है? तब हम देखकर हंसेंगे। यह शरीर, पिछले दिनों में मैंने आपको बताया, हम तंबू में रहते हैं। कितना भी सवार लो, कितना भी सिलाई कर लो, एक दिन टूटने वाला, फटने वाला है। जब ये सत्य हमें मालूम है तो फिर हम क्या आशा रखते जीने की? फिर हमें ये होना चाहिए, प्रभु तेरे आने से पहले और मुझे ये शरीर टूटने से पहले तेरे योग्य मुझे तैयार कर लेना। ये है एक विश्वासी की सोच या उसका पूरा मेहनत। यदि आप इस सोच में, अभी कौन सा प्रभु आने वाला है? अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है। मेरे प्यारो, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो ये विपत्तियां, ये महामारियां, ये हमसे चीख चीख कर बोल रही है, यीशु का आगमन नजदीक है। उठाए जाना है तो वचन के दायरे में रहना पड़ेगा। वचन के दायरे में नहीं है तो आप ये ना सोचे वो आपके ऊपर तरस करेगा। कर दिया तरस जितना करना था, दया भी कर दी, पापों को भी धो दिया, सब कुछ कर दिया। अब नहीं, अब न्याय का समय आने वाला है। अब वो क्रूस पर लटका हुआ प्रभु आपको बचाने के लिए नहीं, न्याय करने आने वाला है। ये ध्यान रखना। उस न्याय के लिए हमें तैयार होना है। अगर हमारा जीवन वचन के अनुसार है, हमें आशा है, हमें हियाव है। यदि वचन के अनुसार हम नहीं चल रहे, मृत्यु का भय आपको सताएगा। आप डर जाओगे, आप निराश हो जाओगे, आप हताश हो जाओगे, आप परेशानी से दिन काटने लगोगे। आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपको लगेगा मेरा क्या हो जाएगा। इसलिए अपने उद्धार की निश्चितता को प्राप्त करें, उस आशा को प्राप्त करें। हमारों जैसे नहीं है जो जिनको आशा नहीं है। हमारे पास एक आशा है। आज ये मृत्यु हो गई, ये शरीर को मिट्टी में मिला दिया, जला दिया, कुछ भी कर दिया, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि मेरा प्रभु ने मेरे साथ वायदा किया है। क्या वायदा किया है? जब वो प्रभु आएगा, मुर्दे अविनाशी होकर जी उठेंगे। मेरे प्यारों, हमारे पास इतनी बड़ी आशा होने के बाद भी हम जी कैसे रहे? निराशा में जी रहे। जब प्रभु में नहीं थे तब भी निराश थे, जब प्रभु में आ गए तब भी निराश है, तो आपको फायदा क्या हुआ? यह समय है विश्वास में मजबूत होने का। यह समय है आपको परमेश्वर की नजदीकी में आने का। यह समय है जो आशा आपको मिली है उसके ऊपर भरोसा करने का। आइए अपनी आंखें बंद करें। इस धरती की मेरी यात्रा में रोज दुख मुसीबत है। इस धरती की मेरी यात्रा में रोज दुख मुसीबत है। जब तू आएगा मुझे लेने को, तब होगा
स्वर्ग सैय्यद जाने को मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। मरुभूमि के अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी। मरुभूमि के अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कोई हानि हमें गोरी, क्योंकि तू Praise the Lord, hallelujah. Amen, glory, hallelujah. हानि ना होगी। सूरी फूकने का दिन नज़दीक है, हो तैयार उसे मिलने को। सूरी फूकने का दिन नज़दीक है, हो तैयार उसे मिलने को। मेरी आशा तो बढ़ती रोज़ बरोज़, जल्दी आना मसीह। मेरी आशा तो बढ़ती रोज़ बरोज़, जल्दी आना मसीह। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सैय्यद जाने को मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। Praise the Lord, hallelujah. इस दुनिया में कितने लोगों ने ये आशा रखी, हम बड़े धनवान हो जाना चाहते हैं। उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। कई लोगों ने सोचा हम बहुत मेहनत करके अच्छा घर लेना है, उन्होंने अच्छा घर ले लिया। कई लोगों ने अपनी शौक को पूरा करने के लिए जो जो उनके मन में विचार आए उनको पूरा करने में रात दिन मेहनत किया। लेकिन मेरे प्यारों, यह पृथ्वी एक दिन नाश में जाने वाली है। आपको जो आशा मिली है वो आशा अनंत काल तक रहने वाली है। मेरे प्यारों, ये समय परमेश्वर के साथ के संबंध को मजबूत करने का है। ये समय अपने जीवन को जांच कर पवित्रताई में लेके आने का जीवन है, समय है। मेरी आशा, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। दुनिया बड़े बंगले खरीद रही, बड़े घर खरीद रही, बड़े बड़े बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक विश्वासी के मन की आशा क्या है? मैं तेरे साथ अनंत काल तक रहना चाहता हूँ। संसार और उसकी वस्तुएं एक दिन नाश हो जाएंगी, लेकिन आपके पास जो आशा है वो आशा अनंत काल तक रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्वर्गीय पिता, इस समय में जब पूरी दुनिया मृत्यु के एक बड़े भवंडर में फंस चुकी है, हमारी ताकत, हमारा बल, हमारा
सामर्थ्य कुछ भी नहीं है प्रभु। तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा बल है, तू ही हमारी सामर्थ्य और तू ही हमारी सुरक्षा है प्रभु। एक एक विश्वासी भाई बहन अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार लेकर चले और प्रभु तेरे आने से पहले अपने आप को तैयार कर ले। प्रभु जी, दिए इन वचनों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। एक एक को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। विनती को सुनो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र संतों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सबके साथ होती रहे। आमीन।